सकता। मेरे लिए मेरा भाई सब कुछ है, ये बोल मैं कह के आया था और उनका अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। तब ये सारी बातें कही गई थी, तब ये सारी बातें कही गई थी। अब सब कुछ हो गया, इनके टिकट पे कोई आपत्ति नहीं हमें। हमने कहा था कि स्वतः खत्म हो जाएगी दावेदारी, और हकीकत बता रहे जैसे घोषणा हुई सबने जोर लगाया मेरे ऊपर, और ये भी मुझे उम्मीद थी अगर मैं चला जाता तो टिकट कटवा के अपना लेकर आता, लेकिन मांगा नहीं टिकट कतई भी। इतना सीनियर लीडर हैं, हमें इज्जत करते हैं हम उनकी, लेकिन मैंने बयान करे और उन्होंने ये कहा था अपने साथियों के सामने बता देना, जो विनोद ने बताई थी। तब इन्होंने बताई थी, ये पंचायत के रूप में गए थे, प्रतिनिधि के रूप में साथियों की तरफ से वहां पे ये सारी बातें हुई, और ये सारी बातें होके अब जो हुआ, फोन नहीं उठाए, पहले फोन करे थे। 2-2.5 करोड़ कोई जिले में आज तक नहीं बुला पाया उनको। 2-2.5 करोड़ रुपए दोनों रैलियों में, तीतरों में जो आयोजित हुई, हमारे साथियों का खर्च हुआ। पावर नहीं मिलेगी तो हम क्या देंगे, हमारे लोगों को ताकत नहीं मिलेगी तो क्या देंगे हम। और वकील साहब मैं ये भी कह रहा हूं, आपका कहा ईडी मुझ गरीब किसान पर ईडी कौन सी होगी? ईडी आती पहले आ जाती, पहले चले जाता मैं। ईडी वीडी कुछ नहीं है, यहां तो हाथी की नाक में कीड़ी बढ़ जाए वही मार दे। तो ये सारी बातें आपके सामने रख दी, फैसला आपको करना है। बहुत सारी बातें हैं, मैंने कोशिश करी सारी बातें रखने की, उनके विरोध की भी, समर्थन की भी। 22 में खुल के विरोध करा हमारा, वीडियो वायरल हुई। कौन गया था जेल में, जेल से फरमान किसका है, कौन किसका है ये वादिल संग ठेड़े का, किसके हैं वो बाड़ी माजरे का, वो ये किसका है सलीम अख्तर, अशोक तिकरोल किसका है जो भाजपा में जा रहे, जो आज उनके साथ फिर रहे, ये किसके हैं? ये मैं नाम गिनाने को कह सकूं, 68 डोली का होगा, पूछो उससे किसको वोट देने के लिए दबाव बनाया था बीडीसी के लिए भी। सबूत है हमारे पास, ननोत्ते के सबूत दे दूंगा मैं। लेकिन सम्मान पूर्वक बात करनी चाहिए थी, विश्वास में लेते, टिकट काटते, एमएलसी काटते, कोई परवाह नहीं थी, कम से कम विश्वास में तो ले लेते, बुला के ये तो कर लेते कि हमारे सामने ये मजबूरी है, हम गाते बजाते फिर रहे, हमारे समर्थक वो मुंह छिपाते फिर रहे। लेकिन मुंह छिपाने की बात नहीं है, राजनीति में निराश और हताशा नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। फैसला आप लोगों को करना है, हमने कह दिया था खुल्लम खुल्ला करो, जो भी करना है करो, हमने आप पे छोड़ दी। लेकिन इतना बता रहा हूं, जो हिंदू भाई भी हैं, अपने घर में ना लाठी फेर के तब बात करना, आज जो हालात हैं तब बात करना, ऐसा ना हो बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। और वहां सहारनपुर लोकसभा के बारे में भी कह रहा हूं, सहारनपुर लोकसभा के जितने भी साथी हैं देवबंद में वचनबद्ध किए हुए हैं, ध्यान रख लेना, और ये वचनबद्ध कर रखे कि हमारी आवाज को अपनी आवाज बनाओगे। उसका फैसला आप लोगों की सलाह पे इसके बाद होगा। आप लोग सहारनपुर लोकसभा का फैसला हम ये भी पेंडिंग रख रहे हैं। बाकी आप लोग कैराना लोकसभा के बारे में जो फैसला करना चाहे वो करे। भाई रुद्रसेन है और मैं गंगो विधानसभा प्रभारी के पद से आप लोगों को और भाई रुद्रसेन को अपना इस्तीफा सौंप रहा हूं, आपके सुपुर्द कर रहा हूं। आप कहोगे वापस लूंगा, आप कहोगे वापस नहीं लूंगा, और ये आप कहोगे क्योंकि आपकी वजह से मुझे गंगो विधानसभा प्रभारी पद मिला है। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय चौधरी साहब, जय हिंद। आप भाई उधर से ना और आप हमें अपना फैसला सुना। अरे बूथ वाइज है, उठा कर तो देख कितने मिले कितने नहीं मिले। एक अमर उजाला के अखबार के हैं अफजाल खान,
9 वर्ष पर आए थे। यहाँ पत्रकार बंधु भी होंगे, राजकिशोर और ये मिर्जा जी बैठे यहां से। उन्होंने बात रखी थी, मनो उन्हीं पे गिनवाए। कितना पड़ा? 81,000, मुस्लिम वोट 85,000। कितना किसको मिला? आखिर में बैठ जाओ भाई, 1 मिनट, ए जहरे वालों बैठ जाओ जरा। कितना मिला? आते आते वही आ गया। हम तो जोड़ो बैठे ज्यादा मुस्लिम, वो आ गया 45,000 रुपए। पोलिंग हुआ इतने का, 80,000 में इतने उस पर चले गए जी, 2-3 हजार, 8,500 चले गए बीजेपी पे। बूथ वाइज है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये लोग हमें बात बताएं। और फिर 22 में पहली दफे जब चुनाव हम जीत रहे थे, तो भाई रुद्रसेन पर इस्तीफा लिया, 2 महीने खातर दे दो। मैं आया, भाई कहने लगे इस तरह बात थी, मैंने दे दिया। मगर हम तो चुनाव हार गए। मैंने इमरान का विरोध करा था कांग्रेस में, भाई ने पैरवी करी थी। और मैंने कही थी, मगर बहुत बड़ी गलती करी आपने। मैंने ये कही थी, पूछो, बहुत बड़ी गलती करी। अगर वो ना आता तो मुस्लिम भी ज्यादा हमें मिलता, और हिंदू जो गया वो नहीं जाता, और हिंदू बढ़ के मिलता हमें। क्योंकि वो ठिठक गया। धर्म सिंह सैनी पे जोर लगाया, नोमान मसूद के लिए सैनियों में जो उसके वर्कर थे, वो हमें वोट देने को तैयार थे। वो वापस उसको वोट नहीं दे रहे थे, वापस बीजेपी में चले गए। वहां से खिल्ली उड़नी शुरू होगी। ये हमें बात बात बतावे। 22 में सफाई गया मैं, अखिलेश जी ने वहीं पे बुलाया, 1 घंटा बात हुई। पहली दफे उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के संबंध में, पहले तो कहा कि भाई आप वो बताओ क्यों हारे। मगर मेरी हार के मुख्य कारण में एक आप भी हैं, क्योंकि मैं तो खुल्लम खुल्ला बोल लूं कि मेरी हार के मुख्य कारणों में एक आप भी हैं। कहने क्यों? सर्वे में तो नंबर 1 पर आ रहे थे। मैंने खैर कहानी बयान कर दी। उन्होंने कहा लोकसभा चुनाव की एमएलसी की बात आई, फोटो है आज भी, गेट पे छोड़ने आए और होटल भी बुक कराया उन्होंने। कहां रुक रहे वहां से? उन्होंने ही खुद बुक कराए 2 कमरे। सम्मान देने में कोई कमी न रखी, उनके आभार व्यक्त कराए हम दिल की गहराइयों से। एमएलसी पक्की गेट पे कह के गए भाई रुद्रसेन के लिए। चली गई, उन्होंने खुद कहा अब हम दोबारा गए। जब बोर्ड वो एमएलसी के लिए भाई जा रहे थे, बात नहीं करी खड़े खड़े। मैंने आपका चेहरा देख लिया, तुमने मेरा देख लिया। मैं गया, फिर हटके फोन पर बात हुई। मगर आपको विश्वास भरोसा नहीं है हम पे। फोन किया दिल्ली से, स्पेशल वो आए मिलने के लिए। ये समय सिंह, संतरपाल, विनोद, कल्याण पंडित जी, ये मेरे साथ गए बलकार। उन्होंने कही एमएलसी पक्की है, मैंने कूड़ेदान में गिरी है। एक सीतापुर के रसोइये को दी और एक इसको दी, यहाँ कूड़ेदान दी शहनवाज के लिए कहा। हकीकत में बोल रहा हूं मैं, भरी उसके नीचे कि कूड़े में डाली है और आपकी पक्की है, किसी कीमत पर नहीं हो गया। लोकसभा चुनाव की बात बताओ, मगर आप बता दो। फिर अटके हैं ये कैराना लोकसभा, और उसमें से दोनों में से थी। एक को विश्वास में लेके देंगे, एक पे हिंदू लड़ेगा, एक पे मुस्लिम लड़ेगा, एक पे आप लड़ो, सब बात तय होगी। खुद उन्होंने कहा 4 विधानसभा देंगे जिले की और 2 विधानसभा बाहर की देंगे, ये उन्होंने खुद कही। उससे पहले मैंने कहा कि क्या दिक्कत है, मैंने ये कहा आप मत दो कुछ भी चीज, लेकिन मैं भाई